बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बहरिया मॉडल स्कूल पेनडी मौड़ीपुर। मैं हूं कमल नाज, आपकी सिंधी टीचर। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल भी रख रहे होंगे। आज के तदरीसी अमल का आगाज़ एक हदीस की मफ़हूम से करते हैं। सफ़ाई निफ्स ईमान है। जी हाँ, सफ़ाई को निफ्स यानी आधा ईमान करार दिया गया है। लिहाजा सफ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इस तरह ना सिर्फ आपका ईमान मुकम्मल होगा बल्कि इस तरह आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। और आजकल तो वैसे भी कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो आप कोरोना से सफ़ाई की वजह से भी बच सकते हैं। तो अपनी सफ़ाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, ठीक है। चलिए आप चलते हैं अपने सिलेबस की जानिब। तो हमेशा की तरह सबसे पहले अपने पास किताब, वर्कबुक और कॉपी पेंसिल रख लीजिए और जो भी काम आपको मैं बताती जाऊँ इसे नोट करते जाएं। जी, तो आज मैं आपको सिंधी सिलेबस में से तीसरा सबक सिंध पढ़ाने जा रही हूँ। आइए सबसे पहले इस सबक की रीडिंग कर लेते हैं। सिंध, हियो सिंध जो नक्शो आहे, ये सिंध का नक्शा है। सिंध पाकिस्तान जो ॾखण वारो सूबो आहे। सिंध पाकिस्तान का जुनूब की तरफ का सूबा है। सिंध जी उत्तर में पंजाब, सिंध के शुमाल में पंजाब। उत्तर का मतलब शुमाल और ॾखण का मतलब जुनूब। ॾखण में अरबी समुंड ऐं कच्छ जो रण, जुनूब में अरब समंदर और रेतीला इलाका जो होता है ना, रेगिस्तानी इलाका होता है, उस तरफ सारी रेत ही रेत होती है, उसको कहते हैं कच्छ जो रण। ओल में बलूचिस्तान, मगरिब में बलूचिस्तान, ओल कहते हैं मगरिब को, ऐं उभर में हिंदुस्तान जो राजपूताना सूबा है। और मशरिक़ में हिंदुस्तान के बड़े इलाके जो उनके पुराने जो राजपूत जब रहते थे, कौम रहती थी, वो उस तरह के जो इलाके उनके हैं, वो सारे हिंदुस्तान के बड़े इलाके वो मशरिक़ की जानिब वहाँ पर वाक़ हैं। असां जी सिंध में 29 ज़िला आहिनि। हमारे सिंध में 29 ज़िले हैं। सिंध जी गादी जो हिंद कराची आहे। सिंध का दारुल खिलाफ़ा, गादी जो हिंद कहते हैं दारुल खिलाफ़ा को, कराची है। जेको मशहूर सामुंडी बंदर पण आहे, जहाँ पर मशहूर समुद्री बंदरगाह भी है, ठीक है। सिंध के सिंधो नदी आबाद करे थे। सिंध को सिंध की नदी आबाद करती है। अहाँ सिंध जी विचा मां वही, ये सिंध के दरमियान से गुज़रती है। किठे बंदर वट अरबी समुंड में छोड़ करे थे। कितनी ही बंदरगाहें अरबी समुंड में यानी अरबी समंदर में, बहरे अरब में गिरती हैं, यहाँ पर ख़त्म होती हैं। हिंद सूबे के लाड़काने ज़िले में मोहन जो दड़ो झोनो यादगार आहे। इस सूबे के लाड़काने ज़िले में मोहनजो दड़ो पुरानी यादगार है। सजी दुनिया मां हिंद दड़े खे ॾसण लाइ सयाह ईंदा आहिनि। सारी दुनिया से, सजे यानी सारी दुनिया से, हिंद दड़े कहते हैं टीले को, ठीक है। इस टीले को देखने के लिए सयाह दूर दूर से आते हैं। सिंध सूबे जे बोली सिंधी आहे। सिंध सूबे की ज़बान सिंधी है। बोली कहते हैं ज़बान को, ठीक है। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध जो वड्डे में वड्डो शायर थे गुज़रियो आहे। शाह अब्दुल लतीफ़ बिठाई रहमतुल्लाह अलैह सिंध के बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। हिन जे कलाम जी किताब खे शाह जो रिसालो चइबो आहे। इनकी कलाम की किताब का नाम शाह जो रिसालो कहलाता है। पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे सभिनी सूबनि खां अॻु इस्लाम सिंध में आयो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तमाम सूबों में से सबसे पहले इस्लाम सिंध में आया, जिन्हनि करे सिंध खे बाबुल इस्लाम चयो वेंदो आहे, जिसकी वजह से सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है। अच्छा जी, तो सबक पढ़ने के बाद अब इसके मश्की सवालात के जानिब आ जाते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी कॉपी में सबक की प्यारी सी हेडिंग डालनी है। फिर सबक के अल्फाज मानी जो कि वर्कबुक सफ़ा नंबर 10 पर मौजूद हैं, वो कॉपी में लिखने हैं। फिर इसके जो सवाल जवाब मैंने आपको नोट्स में दिए हैं, वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। यहाँ तक तो आपकी कॉपी का काम मुकम्मल हुआ, ठीक है। अल्फाज मानी और सवाल जवाब। अब आ जाए अपनी बुक की तरफ। बुक में हिस्सा बे में आपको भरियो यानी खाली जगह दी गई है और उसके नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। सबक आपने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने सारा पढ़ा दिया आपको, ये तमाम उसी में से दिए गए हैं। आप इनको बुक में ही हल करेंगे
اور बुक में आपने सिर्फ यही काम करना है, ठीक है। मैंने आपको कॉपी का काम अलग बता दिया है और बुक में सिर्फ खाली जगह करनी है, जो बुक में ही सॉल्व करनी है आपने। अब आ जाएं अपनी वर्कबुक की तरफ। यहाँ सफ़ा नंबर 10 में आपको सिंधी जुमले दिए गए हैं, जो कि सब आपके सबक में भी मौजूद हैं। मैंने आपको इसके मतलब भी बता दिए हैं अब रीडिंग में कि किसका क्या मतलब है। आप इन जुमलों का उर्दू तर्जुमा नीचे लिखेंगे, ठीक है। ये आपने ख़ुद सॉल्व करना है। अब आ जाएं सवाल नंबर 2 यानी सफ़ा नंबर 11 की तरफ, ठीक है। वर्कबुक के सफ़ा नंबर 11 की तरफ आ जाएं। यहाँ आपको खाली जगह दी गई है, इनको आपने पुर करना है। बहुत आसान है, ये भी तमाम की तमाम आपको सबक ही में से दिए गए हैं। आगे सवाल नंबर 3 पर जुमले दिए गए हैं जो कि दुरुस्त नहीं हैं, यानी इनको आपने दुरुस्त करके लिखना है, इनकी तरतीब गलत है। आप सबक को सामने खोल के रखें और उसमें से देखें कि कौन सा जुमला किस तरह से लिखा हुआ है। आपने उसी तरह से उस जुमले को सही अल्फाज के साथ लिखना है। यहाँ पर अक्सर जुमलों में गलत अल्फाज भी लिखे हुए हैं। अब जैसे लिखा हुआ है कि सिंधो नदी मलिर नदी में छोड़ खड़े थे, हालांकि वहाँ पर मलिर नदी का तो नाम ही नहीं था। तो हमने वहाँ से सबक से देखकर इसको दुरुस्त करके लिखना है। अब आगे आ जाएं सवाल नंबर 4 में। यहाँ पर अल्फाज दी गई है जो कि मैंने आपको हल करके दे दी है, वो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। आपने यहाँ से इसको सॉल्व कर लेना है। फिर सवाल नंबर 5 भी मैंने आपको सॉल्व कर दिया, उसमें जमा बनानी थी। तो ये दोनों सवाल नंबर 4 और 5 मैंने दोनों हल करके दे दिए हैं और आप वीडियो में इसको आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो आप यहाँ से इसको अपनी वर्कबुक में लिख लें। फिर सवाल नंबर 5 यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हुई हुई है वर्कबुक में। यहाँ पर हालांकि सवाल नंबर 5 तो जमा बनाए हैं, लेकिन सवाल नंबर 6 की जगह 5 लिखा हुआ है, तो मसला नहीं। यहाँ पर सवाल नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं। हर्फ गंडी लफ्ज़ बनाए, यानी हरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाने हैं। ये तो बहुत सिंपल है, आप लोग को तो ये पहले भी करते रहे हैं आप, आराम से ये अल्फाज बन जाएंगे। ये आपने तमाम अल्फाज यहाँ पर जोड़कर लिखने हैं। फिर नंबर 7 पर आ जाते हैं। हरूफ की तरतीब ढेर सही लफ्ज़ बनाइयो, यानी जो हरूफ हैं इनकी तरतीब देनी है आपने। और ये आप पीछे भी ये काम कर चुके हैं, यानी ये सही तरतीब पर नहीं लिखे हुए लफ्ज़, हालांकि ये एक सही लफ्ज़ बनेगा मिलकर। इनको आपने तरतीब से लिखना है कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर पहले आएगा, और इस तरह ये एक लफ्ज़ बन जाएगा। और ये भी आपकी बुक में से ही दिए गए हैं। उम्मीद है आपको तमाम काम की अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने ये काम बहुत नीट एंड क्लीन करना है और जिस तरह से मैंने बताई है तरतीब, बिल्कुल इसी तरह से ये तमाम काम करना है। उम्मीद है आपको वर्कबुक का भी बुक का भी सारा काम समझ आ गया होगा। और जो बात समझ ना आए वो आप ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। स्टे होम, स्टे सेफ़।